Hello, good morning, dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 9 of class 10th. And today's topic will be laws of reflection. In previous classes, we discussed about the reflection of light, which is two type, regular and irregular reflection और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन. हमने यहाँ प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है और उसकी जो कंडीशंस है वो भी हमने देखी थी कि वो टाइप होता तो किसके बेस पे होता है. आज हम जो बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन है उसके लॉ क्या कहते हैं हमें, यानी जो रिफ्लेक्शन है उसमें हमने बात की थी कि रिफ्लेक्शन है वो सरफेस पे डिपेंड करता है, रेगुलर होगा इरेगुलर होगा. उसके बाद में रिफ्लेक्शन के लॉ बनते हैं तो वो किस बेस पे बनते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. व्हेन ए लाइट ray of light travel through a medium turn back into the same medium after hitting the surface of another medium, this phenomena is called reflection of light. यहाँ हम बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्शन किसको कह सकते हैं हम, जब भी कोई लाइट रे ट्रैवल करती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके और वापस आ जाती है किसी सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में, देन क्या होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टॉर्च की लाइट है उसको आपने मिरर पे डाली और मिरर पे गिरने के बाद में वापस रिफ्लेक्ट होके वो अपनी ओर ही आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मिरर आर जनरली यूज फॉर रिफ्लेक्शन. ए मिरर इज़ यूजुअली मेड बाय सिल्वरिंग ए शीट ऑफ ग्लास. अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मिरर है जनरली रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ भी होता है. जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कई बार हमें एक्सपेरिमेंट करने होते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, हम इजीली मिरर को लेते हैं, उसमें फोकस डालते हैं और चेक करते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है. उसके लिए जो मिरर होता है वो किसका होता है, ग्लास होता है. ग्लास के पीछे क्या है, सिल्वर शीट होती है, वहाँ पर पॉलिश की भी होती है सिल्वर की या सिल्वर शीट लगी होती है जिससे कि रिफ्लेक्शन होता है किसी लाइट रे का. अब यहाँ हम जो देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, ये फिगर में क्या दिखा रहा है, ये क्या है, एक सरफेस है जिसको हमने मिरर मान लिया है. ये सरफेस है, ये क्या है, मिरर है. अब यहाँ से कोई आप लाइट रे है, जैसे कि आपके पास टॉर्च है, टॉर्च से आप लाइट डाल रहे हैं तो वो यहाँ से जाएगी और हिट होगी कहाँ पर, मिरर सरफेस पर, यानी दूसरे मीडियम पर, और मीडियम में हिट होने के बाद में वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी. आने वाली रे है उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे और हिट होके वापस उसी मीडियम में लौट आएगी, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे. अब यहाँ पर मीडियम है, फर्स्ट मीडियम क्या है, यहाँ पर एयर है और सेकंड मीडियम यहाँ पर क्या है, मिरर है. और हम देखते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है इनके बीच में एक रे और दिखाई गई है, वो क्या है, नॉर्मल रे है. क्या है, नॉर्मल रे है. तो यहाँ पर हमें पता है कि नॉर्मल रे होती है वो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाती है, किसके साथ, मीडियम, सेकंड मीडियम के साथ में या सरफेस के साथ में. यहाँ हमें शो भी हो रहा है कि यहाँ 90 डिग्री एंगल है. तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो इंसिडेंट एंगल है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच में रिलेशन देखेंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे और उसके बेस पे ये लॉ भी होगा रिफ्लेक्शन का. ठीक है. तो यहाँ पर हम समझते हैं कि हमने ये सुना है, पढ़ा भी है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है. हमने पहले भी बात की थी कि रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन देख रहे थे, तब रेगुलर सरफेस में हम देख रहे थे कि जितने एंगल से इंसिडेंट रे आती है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे. तो यहाँ हम देखें कि इंसिडेंट एंगल है, मान लो यहाँ पर 45 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, 45 होगा. इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो कर सकते हैं, जिसको हम एक्सपेरिमेंट करके भी चेक करेंगे. चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे इसको बता सकते हैं कि ये इक्वल होते हैं. ठीक है. इन द गिवन फिगर, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे पी क्यू इज़ ए प्लेन मिरर. यहाँ पर फिगर दिया हुआ है जिसमें पी क्यू को प्लेन मिरर, लाइट रे ओ ए. जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में हम देखेंगे पी क्यू है, पी क्यू क्या है,
एक प्लेन मिरर है, ठीक है। लाइट रे ए ओ है, ये कौन सी है, इंसिडेंट है, ठीक है, जो पॉइंट ओ पे मिल रही है, किसके, मिरर पे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, ये हीट हो रही है कहाँ पर, प्लेन मिरर के, प्लेन मिरर के हीट यानी टकरा रही है। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ओ बी, हम बात कर रहे हैं ओ डी के डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। यहाँ हम बात करें तो ये कहाँ आ रही है, ओ डी की डायरेक्शन में हम बात करें तो यहाँ ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि ये इंसिडेंट रे है ए ओ, वो रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस बैक आ रही है ओ डी, ठीक है। यहाँ आगे देखेंगे एंगल ए ओ एन, ए ओ एन, यहाँ एंगल दिखाया हुआ है ए ओ एन, यहाँ देखना, गौर से देखना, एंगल ए ओ एन कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। क्यों, क्योंकि ये किसके साथ बन रहा है, इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल। यहाँ एन है वो नॉर्मल रे है, ठीक है। यहाँ जो एन है यहाँ दिखाया हुआ ये नॉर्मल रे है। एंड बी ओ एन, बी ओ एन, सॉरी यहाँ बी ओ एन ना होके डी ओ एन होगा, ओके। यहाँ डी ओ एन ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, यहाँ पर डी ओ एन, यहाँ क्या होगा, डी ओ एन क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ बात करें ए ओ एन है इंसिडेंट एंगल, डी ओ एन है रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर, लेट्स अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम यहाँ पर देखेंगे, इनके अंदर हम समझेंगे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो हम यहाँ इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। पहले हमने लिया एक प्लेन मिरर लिया, उसके हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मल रे है, यहाँ इंसिडेंट रे है, ए ओ इंसिडेंट रे है और ओ डी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ ए ओ एन है वो इंसिडेंट एंगल है, डी ओ एन है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है। अब इसमें हम देखते हैं, ड्रॉ ए पी क्यू लाइन ड्रॉ की हुई है यहाँ, ठीक है, ऑन ए चार्ट पेपर एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर ओ एन, और ओ एन को आपको क्या करना है, उसको परपेंडिकुलर दिस लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर आपको बनाना है। नाउ टेक एनी एंगल आई एंड ड्रॉ ए लाइन अलोंग इट एंड फिक्स टू ड्रॉइंग पॉइंट ऑन दिस लाइन एंड मेक दीज पॉइंट्स एज ए एंड बी। आपने क्या किया, एक पेज लिया, उसके ऊपर क्या किया आपने, पी क्यू लाइन ड्रॉ कर दिया, उसके ऊपर आपने ए ओ एन एक लाइन ड्रॉ की जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी किसके, पी क्यू के। फिर आपने क्या किया, कोई भी एंगल ले सकते हैं, कि आपने एक एंगल बनाया किसके साथ में, एन के साथ में, और उसको ड्रॉ कर दिया और उसके ऊपर आपने 2 पिन लगा दी, ठीक है। इतना हमने देख लिया कि वहाँ पर हमने पिन लगा दी। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, कीप ए प्लेन मिरर इन वर्टिकल पोजिशन along the line PQ. Try to observe the image of drawing point A and B and fix 2 more pins C and D in the way that image of pin A and B and C and D are on the straight line. Draw at the line CD is extend it to touch the plane mirror. You will see that line CD meets at the mirror open. आपने क्या किया, सेम मेथड आपको इधर भी फॉलो करना। आपने एक पेज लिया, पेज के ऊपर आपने क्या किया, पी क्यू ड्रॉ कर लिया, एन भी ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर होगा, और आपने यहाँ पर ओ एन भी आपने ड्रॉ कर लिया, एक लाइन बनाई ए एंड बी, उसके ऊपर आपने 2 पिन ड्रॉ कर दी, पिन लगा दी ए एंड बी पॉइंट पर। फिर आप क्या करेंगे, इसको मिरर के सामने लेके जाएंगे। मिरर के सामने जैसे आप ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इमेज बनेगी
किसमें, मिरर में जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, इसको स्ट्रेट लाइन में हम देखेंगे आगे तो वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस यहाँ पिन में जो था वो रिफ्लेक्टेड में भी था, यानी उतना ही एंगल होगा यहाँ पर जितना कि आई हो रहा है। यहाँ देखेंगे जो मिरर में इमेज बन रही है वो ऐसे बन रही है। इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो इनका जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पिन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम इनको चेक करते हैं पेपर को फोल्ड करके, तो देखते हैं इन दोनों की जो साइज़ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों का जो एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब देखेंगे हमने क्या ऑब्जर्व किया, इट इज़ ऑब्जर्व दैट एंगल AON एंड DON आर इक्वल। हमने देखा कि AON, दिस इज AON एंड दिस इज DON, ये क्या है, इक्वल है। इफ़ AB इज इंसिडेंट रे देन CD इज करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे। आपने AB को इंसिडेंट माना है तो आप CD को रिफ्लेक्टेड मान लें, ठीक है। ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम कैसे कह सकते हैं फिर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे जो A और B है और रिफ्लेक्टेड रे है C और D है और नॉर्मल रे है O और N है। यहाँ पर हम बात करें ये तीनों एक जगह प्लेन पे मिलती हैं, यानी कि तीनों एक ही जगह होती हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि ये तीनों एक जगह होती है जो पॉइंट O पे ये मिल रही है, ठीक है। सेकंड क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल I इक्वल एंगल R। I क्या है यहाँ पर, इंसिडेंट एंगल है और R यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो हमने देखा कि I और R क्या है, दोनों इक्वल है। और हमने देखा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, और नॉर्मल रे, ये तीनों एक जगह एक प्लेन पे मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन का जो लॉ है उससे दो बातें निकल के आई। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो लिखें। तो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखेंगे तो ये 2 लाइन लिखनी है। कई बार आपको पूछा जाता है, ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो आप, ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो और ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है। कई बार पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन, देन आपको डेफिनेशन लिखनी है। और कई बार आपको पूछा जाता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या ये दोनों इक्वल हैं, देन आप एक्सपेरिमेंट करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये दोनों इक्वल है। बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, यही पूछा जाता है क्या कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल है या नहीं है। तो आप कैसे प्रूव करोगे, तो आप इसको ये एक्टिविटी करके उसको प्रूव कर सकते हो। या आपको लॉ पूछा जाता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, देन आपको ये 2 लाइंस बतानी है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये एक ही पॉइंट पे होते हैं, इंसिडेंस करते हैं कहाँ, सेम प्लेन के ऊपर। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ ए इंसिडेंस, ये हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाता है। अब देखेंगे हम कि इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। अब अगली क्लास में हम जब बात करेंगे कि प्लेन मिरर होगा उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। हमने इस क्लास में देखा कि मिरर से इमेज कैसे बन रही है, या एंगल्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, या इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे हैं और नॉर्मल रे हैं ये सेम प्लेन पे मिलती है या नहीं मिलती। तो आज जो हमने देखा उससे 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है और इजी क्वेश्चन बनता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है और आप इनके क्वेश्चंस हैं वो बनाते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट में छोड़ दीजिएगा और नोट्स प्रॉपर बनाएं जो आपको भेजे जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।